हाय। कभी कभी होता है ना ऐसा कि लाइफ में जब हमें ऐसा लगता है कि अब बस, अब नहीं, अब ये वाला, अब हम चीज़ों को चेंज करेंगे, अब ऐसे नहीं रहेंगे। जब मतलब आप जो हो आपको उससे घुटन होने लगती है, आपको खुद से घुटन होने लगती है, आपको खुद के उस वर्जन से घुटन होने लगती है जो आप बन गए हो, और अब आपको सब चीज़ चेंज करनी होती है। उस दिन जो मोटिवेशन होता है ना, वो अंदर से आता है। वो वाला नहीं होता जो सुपरफिशियल मोटिवेशन होता है, जो कहता है उठो करो। वो मोटिवेशन वो होता है जो मतलब बेचैनी सी होती है, जो आपको कहती है कि नहीं, अब नहीं रह सकते। वो हर समय आपके दिमाग में होता है कि अब बदलना है। वो बदलना इसलिए नहीं होता है कि किसी को दिखाना है, वो खुद को दिखाना होता है, वो बदलना होता है वो। और ऐसा टाइम कभी ना कभी आता है, ऑलमोस्ट हर किसी के लाइफ में आता है। वो कब आएगा, वो चुनना आपका काम होता है, और आप उसे चुन सकते हो। आप चुन सकते हो वो दिन आज भी हो सकता है। और यही वो टाइम होता है जब ट्रांजिशन बिगिन होता है, एक्चुअल ट्रांजिशन बिगिन होता है। ट्रांजिशन फेज इतना इजी नहीं होता है एक्चुअली। हमारा जो ओल्ड सेल्फ होता है और जो हमारा न्यू सेल्फ होता है, उसके बीच ट्रांजिशन वाला सेल्फ होता है। और जब हम चेंज होते हैं ना, तो ना हम ओल्ड वाला रह पाते हैं और ना न्यू वाला बन पाते हैं। और उस टाइम पे हमें कोई जब पूछता है कि तुम थोड़े बदल गए हो, हमें बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, और हम पीछे चले जाते हैं उसी ओल्ड वर्जन के पास, जहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। एंड ट्रांजिशन वाला फेस बहुत बोरिंग होता है, बहुत बोरिंग। मतलब घुटन वाला बोरिंग, एक होता है ना सफोकेटिंग बोरिंग, वो वाला बोरिंग होता है वो। जब पेशेंस रखना होता है इतना कि आप टूट ना जाओ। वो वेट करने वाला पेशेंस नहीं होता है, रुकने वाला पेशेंस नहीं होता, वो बस संभालने वाला पेशेंस होता है कि बस निकल जाए, ये टाइम निकल जाए, एंड बिना टूटे हम निकल जाए। बहुत बोरिंग होता है। सुबह सुबह आप वही चीज़ स्टार्ट करते हो, फिर करते रहते हो, हर रोज़ वही करते हो आप, हर रोज़। एंड आपको लग रहा होता है कुछ नहीं चेंज हो रहा, वो बोरिंग होता है, वही ट्रांजिशन होता है। और उसका बोरिंग होना, उसका कुछ चेंज ना होना ही सफोकेटिंग होता है। और वो सफोकेटिंग जो हो रहा है ना, वही पेनफुल है। वो एक्चुअली वैसा पेनफुल नहीं होता कि स्टिंगिंग पेन है। वो एक अलग टाइप का पेन होता है जब आपको लगता है कि अब नहीं हो रहा है, बट स्टिल यू डू इट एनी वे। एंड एक्चुअली कितना फ़नी है कि मूवीज़ में भी आपको दिखाया जाता है 1 ईयर लीप, 2 ईयर लीप। आपको एक हार्ट ब्रेक दिखाया जाएगा फेलियर का, फिर उसके बाद एक कम बैक जर्नी दिखाई जाएगी जिसमें 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आपको दिखाए जाएंगे, और फिर 1 ईयर का लीप हो जाता है, 2 ईयर का लीप हो जाता है, 3 ईयर का लीप हो जाता है। लीप दिखा दिया जाता है। एक्चुअली पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, जब इंसान मोटिवेटेड होता है किसी चीज़ को करने के लिए, वो करता है। बट जब चौथा दिन, पाँचवा दिन, छठवां दिन आता है, जब एक्चुअली में मोटिवेशन फेड होने लगता है, और जब बीच बीच में 15 दिन बाद, एक हफ्ते बाद, मतलब 1 महीने बाद, जब चीज़ें एक्चुअली पेनफुल लगने लगती है क्योंकि कुछ नहीं बदल रहा है, और बदलेगा भी नहीं इतनी जल्दी, वो चीज़ नहीं दिखाई जाती। मतलब वो घुटन नहीं दिखाई जाती जो होती है जब चीज़ें चेंज हो रही होती है। मैं हमेशा सोचती थी कि मूवी की तरह एक स्नैप में चीज़ें चेंज क्यों नहीं हो जाती है। मतलब दिखाया जाता है, बट रियल लाइफ थोड़ी, मतलब हर सेकेंड, मतलब ऐसा लगता है कि नहीं। हम जब हमेशा कोई भी स्टोरी सुनते हैं ना, मतलब किसी की भी स्टोरी सुनते हैं या मूवी देखते हैं या कुछ भी, चीज़ें बहुत फास्ट फॉरवर्ड दिखाई जाती है। बट दैट ट्रांजिशन फेज, इट्स नेवर फास्ट फॉरवर्ड, इट्स वेरी स्लो, एंड इट फील पेनफुल। और वो स्लो होता है, पेनफुल होता है, कुल मिला के ड्रामेटिक नहीं होता। और इसीलिए मोस्ट ऑफ द चीज़ें फेल हो जाती हैं हमारी। इस मोमेंट में हमें हमारा ओल्ड सेल्फ पता होता है, मतलब ओल्ड सेल्फ की तरह हमें कुछ चीज़ पता तो होती है कि ये करते थे हम। अब न्यू सेल्फ हमें पता ही नहीं है कि हम बन क्या रहे हैं। और उस प्रोसेस में जो हम बन रहे होते हैं ना, समझ ही नहीं आ रहा होता है क्योंकि रिजल्ट नहीं दिख रहा होता। वो भाई, वो खतरनाक चीज़ होती है। आप देखोगे कभी भी, आप जब रेजोल्यूशन लेते हो, आप प्लेज लेते हो कि मैं ये करूँगा, प्रॉमिस करते हो खुद से, पहला दिन स्मूथ जाता है, दूसरा दिन जाता है, तीसरा दिन जाता है। तीसरे दिन के बाद एक्साइटमेंट कम होती है, और जब एक्साइटमेंट कम होती है तब रियल कमिटमेंट शुरू होती है। वो होती है बोरिंग चीज़ों से डील करना। एक्चुअली कभी कभी वो पेनफुल भी नहीं होता है, पर वो बोरिंग होता है, और बोरिंग होने की वजह से वो छूट जाता है। वो पाँचवा दिन, छठवां दिन, सातवां दिन, तब जब आप एक्चुअली में, मैक्सिमम लोग, काफ़ी लोग अपनी कमिटमेंट तोड़ देते हैं क्योंकि वो बोरिंग होता है। एंड कमिटमेंट तोड़ देते हैं और वही बन जाते हैं। मतलब 7th डे, 8th डे, वो कुछ दिन बाद ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग अर्ज आती है कि दोबारा वही बन जाते हैं, और वो बन जाते हैं हम लोग।
पर अगर आप ना मतलब अगर आप कभी भी कमिटमेंट लो कुछ भी, तो कुछ दिन डिसाइड करना, मतलब अगर आप ले रहे हो तो 100 डेज एटलीस्ट, अगर आप ले रहे हो आज से ले रहे हो जब से ले रहे हो, आप 100 डे डिसाइड करना कि भाई मैं 100 डेज तक या इतने पर्टिकुलर डेज तक रिजल्ट नहीं देखूँगा, रोज़ काम करूँगा, रोज़ मेहनत करूँगा, अपने सिंसेरिटी से डेवोशन से काम करूँगा, बट रिजल्ट नहीं देखूँगा। क्योंकि हम ना मैक्सिमम लोग उतना काम करते भी नहीं हैं और रोज़ रिजल्ट चेक करते हैं। पर अगर आप 100 डेज कुछ चीज़ करो एंड रिजल्ट ना देखो और सिर्फ करो, तो काफ़ी चीज़ें मतलब डिटैच होकर करोगे तो काफ़ी चीज़ें अच्छी होती है। क्योंकि डिटैचमेंट में ना वो पेन ऑफ अटैचमेंट नहीं होता। जब हम उम्मीद रहती है ना कि इससे कुछ निकलेगा निकलेगा, वो नहीं रहता एक्चुअली। वो चीज़ों को थोड़ा कम पेनफुल बनाता है, बाकी चीज़ें तो ऐसी ही है। और डिफ़िकल्ट पार्ट यही है ग्रोथ का, पेन नहीं है, मतलब कि ऐसा कोई पेन, स्टिंगिंग पेन नहीं होता, बोर्डम का पेन होता है। वो जो बहुत टाइम तक हम एक ही चीज़ करते जाते हैं और हमें लगता है कि लाइफ में कुछ नहीं पता, कलरलेस लगने लगती है ना जब ज़िंदगी एकदम कलरलेस, वो पेन होता है। और उस टाइम पे आपका मन होता है बाहर जाए, सबको बताएं, सबको अपने प्लान्स बताएं, ये करे वो करे, मिल जाए, पुराना बन जाए दोबारा वैसे ही। वो उस समय रेजिस्ट करना होता है, रेजिस्ट करना मुश्किल होता है उस समय। कैमरा नहीं होता, ऑडियंस नहीं होती, कोई नहीं होता। एक्चुअली पीपल कैन नॉट गिव यू क्रेडिट ऑल्सो, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि आप क्या कर रहे होते हो। एंड ये थोड़ा सेफ भी होता है क्योंकि जब आप बताते हो अपने प्लान्स देन दे हैव डाउट फॉर इट। एंड आई डोंट ऑलवेज से कि भाई गलत ही होंगे, हो सकता है वो सही डाउट हो, बट जब आप अपने प्लान्स नहीं बताते हो तो काफ़ी थोड़ा डिटैचमेंट आपका रहता है, क्योंकि आपको ही पता है आपके फेलियर्स, आपके सक्सेस। एंड एज लॉन्ग एज यू कीप गोइंग, कभी ना कभी चांसेस हैं आप सक्सीड हो जाओगे। बट सोसाइटी डजंट गिव यू दिस मनी, मतलब इतने चांस नहीं मिलते हैं आपको। तो हर चीज़ बाहर जाकर आपको बतानी नहीं होती, एटलीस्ट नॉट एट द स्टार्ट ऑफ जर्नी, नॉट एट द मिड ऑफ जर्नी, एंड ऑफ द जर्नी तक रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है तो ठीक है, व्हेन इट्स परमानेंट यू कैन टेल। एंड इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब इसमें एक अच्छी बात ये आती है ना विल पावर की। मतलब विल पावर ऐसी कि हम 31 जनवरी को डिसाइड करते हैं, रेजोल्यूशन लेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, एंड 1 जनवरी को हम ट्राई करते हैं कि हम वो सब करें। मतलब 31 जनवरी को कोई मतलब सोच रहा है कि मैं कल से करूँगा, मतलब आज का ही हमारा वो नहीं है, आज ही का हमारा वो नहीं हो रहा है कि आज से स्टार्ट कर लेते हैं, आज इतनी विल पावर नहीं है तो कल आ जाएगी एक दिन में। एक दिन में एक्चुअली यही चीज़ सबसे मिसअंडरस्टूड है डिसिप्लिन के बारे में, विल पावर के बारे में। एक दिन में कुछ नहीं होता। अगर आप वो मोटिवेशन देखते हो कि सुपरफिशियल वाले कि उठो आज से शुरू करो, आज से शुरू करना इज़ गुड, बट आज से ही एकदम सोच लेना कि मैं इतने घंटे काम करूँगा, 10 घंटे 12 घंटे, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। बिकॉज 10-12 घंटे काम करने के लिए जो विल पावर चाहिए वो आपने डेवलप नहीं की। एंड यही होता है, न्यू ईयर रेजोल्यूशन फेल क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे अंदर उतना ट्रस्ट नहीं होता। ट्रस्ट नॉट इन द सेंस कि हम ट्रस्ट नहीं करते खुद के करने पर, ट्रस्ट इन द सेंस हमारे अंदर वो विल पावर नहीं होती कि हम उस चीज़ को तब कर पाए जब वो बोरिंग है। क्योंकि हम खुद की उतनी रिस्पेक्ट डेवलप नहीं कर पाते खुद के अंदर। जब आप हर रोज़ कुछ चीज़ वो करते हो जो आपने सोचा था कि मैं करूँगी या करूँगा, वो हर चीज़ जिसके लिए आपको हाँ बोलना चाहिए आप हाँ बोलते हो, वो हर चीज़ जिसके लिए आपको ना बोलना चाहिए आप ना बोलते हो, तब आप उस दिन थोड़ा और स्ट्रॉन्ग ग्रो करते हो एज अ पर्सन। और जब आप उल्टा करते हो, जब आप थोड़ा लीनियंट हो जाते हो, जब आप बोलते हो कि छोड़ो ना, आप थोड़ा वीक हो जाते हो। और हर दिन ऐसा ही होता है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग होते हो या थोड़ा वीक होते हो आप। और फिर जो पर्सनैलिटी बन के आती है वो डिसाइड करती है कि आपका विल पावर क्या है। एंड कि अच्छी बात क्या है कि आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको अभी लगता है कि यार मुझे ये नहीं करना है और आपने ना बोल दिया, तो आज आप अभी आप थोड़ा थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। नेक्स्ट टास्क के लिए जब आपको ना बोलना होगा, कुछ ऐसी चीज़ जिसके लिए आपको ना बोलना, आप थोड़ा ईजिली ना बोलोगे। और धीरे 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 जब आप अपने प्रायोरिटीज़ को सॉर्ट आउट करते जाओगे, तब आप थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन बनने लगोगे। और धीरे 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 करके ऐसा स्ट्रॉन्ग बनोगे। ये स्टेयर केस ही की तरह होता है। जब आप 10वां, अगर आपको ना 10th स्टेयर पे कदम रखना है तो 9th पे आपको होना चाहिए। वही होता है, जब आप अच्छी चीज़ों के लिए हाँ बोलते हो, जिन चीज़ों के लिए आपको हाँ बोलना, जिन चीज़ों के लिए आपने प्रॉमिस किया, अगर आप उनके लिए हाँ बोलते हो, जब आप अपना प्रॉमिस पूरा करते हो, आप एक स्टेप ऊपर चढ़ते हो। और जब आप अपना प्रॉमिस तोड़ते हो तो आप एक स्टेप नीचे चढ़ते हो। और वो वर्क करता है एक्चुअली में, वो वर्क करता है।
जब आप अपने प्रॉमिस तोड़ते हो, जब आप अलार्म सेट करते हो सुबह में और आप नहीं उठते हो ना, तो आपके मन के अंदर एक वो जाता है कि हम वैसे ही नहीं करते। एंड याद रखना, आप ऐसा देखोगे, जब आप अलार्म सेट करते हो, आप आज उठे, आप कल उठे, आप परसों उठे, और आप उठ ही रहे हो, आप उठे रहे हो कंटिन्यूसली, तो आप थके भी होंगे ना, आप तब भी उठोगे। पर अगर आपकी अलार्म मिस करने की आदत बन गई एक बार, तो फिर दोबारा वो आदत सही करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि आपने खुद को आदत दिला दी कि मैं वो पर्सन हूँ, मैं आपने खुद को वीक बना दिया। और वीक से स्ट्रॉन्ग की जंप थोड़ी मुश्किल होती है, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग की जंप मोमेंटम, वीक से वीक की जंप मोमेंटम, बट वीक से स्ट्रॉन्ग की जंप में मोमेंटम तोड़ना पड़ता है। तो इसीलिए चीज़ें हम स्क्रैच से स्टार्ट करा करते हैं, ताकि जब तक आप थोड़ा ऊपर 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 पहुँचो, तब तक थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए आपका टू कीप गोइंग। इसलिए पहले जब हम स्टडीज़ भी करते थे, तो पहले बोला करते थे कि पहले 2 घंटे पढ़ो, फिर 3 घंटे, 2-3 हफ्ते तक, फिर 8 घंटे, फिर 2-3 हफ्ते तक, फिर जाकर 12 घंटे। क्योंकि जब आप ये टाइम दे चुके होगे ना खुद को, तो आप हर बार अपना दिया हुआ प्रॉमिस पूरा कर रहे होंगे। और जब हर बार आप अपना दिया हुआ प्रॉमिस पूरा कर रहे हो, उसका मतलब आप स्ट्रॉन्ग बन रहे हो। एंड ये काम करता है, ये एक्चुअली में काम करता है। वो वाला डिसिप्लिन नहीं होता है कि आज मैंने सोचा, आज कर दिया, कल सोचा, कर दिया। यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ दैट डे कि आप जो आपने सोचा आप तुरंत कर दो। अगर आप होते तो आप पहले से कर लेते। डिसिप्लिन की स्टार्ट भी छोटे से ही होती है, कि आज सोचा कि 10 मिनट वर्कआउट करूँगा, तो 10 मिनट किया। अभी एकदम से 1 घंटा नहीं करना है, क्योंकि 1 घंटा आप नहीं कर पाओगे, इतनी विल पावर आपने डेवलप नहीं की है, वरना आप कल छोड़ दोगे। एंड हैबिट कभी भी एक दिन में नहीं टूटती, हैबिट दूसरे दिन टूटती है। पहले दिन जेन्युइन रीज़न होता है काफ़ी लोगों का, दूसरे दिन जब मन बोलता है कि आज भी छोड़ दें, वो टाइम होता है जब हैबिट सच में टूटती है। हैबिट दूसरे दिन टूटती है। अगर दूसरे दिन आप खुद को बचा लो ना, तो हो जाता है। मतलब अगर आप जिम जा रहे हो, जा रहे हो, जा रहे हो, जा रहे हो, रोज़ जा रहे हो, आपको थकान लगेगी, फिर भी आप जाओगे, वो मोमेंटम बना हुआ है, वो आपने खुद को ट्रस्ट दिलाया। जब और आप थके हो, आप अब भी गए, अब आज भी गए, तो आपको थोड़ा अच्छा फील होगा खुद के बारे में। और जब आप थोड़ा अच्छा फील होगा आपको खुद के बारे में, खुद की रिस्पेक्ट करोगे। जब आप खुद की रिस्पेक्ट करोगे, तो जब अगला टास्क आप तोड़ने की सोचोगे ना, आपको थोड़ा लगेगा नहीं कर लेते हैं, आपको खुद के लिए रिस्पेक्ट होगा। और जब आप तोड़ते जाओगे ना, आपको बहुत ख़राब फील होगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप खुद को केपेबल ही नहीं समझोगे, एंड वो ख़राब टाइम है, वो सबसे ख़राब टाइम होगा जब आप खुद को केपेबल नहीं समझोगे। क्योंकि उस टाइम पे आपको दूसरों का डर नहीं होगा, आपको इस बात का डर नहीं होगा कि ये चीज़ होगी कि नहीं होगी, आपको इस बात का डर होगा कि क्या मैं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे अंदर उतनी विल पावर बची है क्या। हर बार अगर आप प्रॉमिस तोड़ते हो तो ऐसा होता है, और एक दिन आप इतना तोड़ देते हो कि उस दिन आपको फिर खुद से नफरत होनी शुरू हो जाती है। और शायद वो ब्रेकिंग पॉइंट हो सकता है कि उसके बाद आप चेंज हो।